देखो बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ ये है। एक ग्राफ मैंने ये लिया है, इसमें मैंने ये फिगर बनाई है, ओ से लेकर ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। वो बाद में हम देखेंगे ट्रेपीजियम है क्या है। अब इस ग्राफ से देखो क्या पता चलता है। ओ से लेकर ए तक गया, स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, 30 तक गया। अब फिर ए से बी तक ये लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये लाइन पैरेलल है, ए बी इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी वाला पोर्शन है उसमें ज़ीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 30 है। अब ये तो सीधी लाइन है, लेवल तो सेम है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? उसको भी ऐसे ही ले जाओ, 30। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? उसको भी सीधा ऐसे ले जाओ, 30। तो मतलब वेलोसिटी तो सेम ही है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही। दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स वो रेस्ट पर है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वो चल ही नहीं रहा, स्पीड उसकी ज़ीरो है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो रेस्ट पर नहीं है, वो रेस्ट पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो चल रहा है लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। अगेन बी से सी तक ग्राफ नीचे आ रहा है तो ये रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ वैसा ही है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ओ से ए तक जो पोर्शन है वो कैसा मोशन रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए से बी तक का, ए से बी तक का जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ज़ीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो एक्सेलरेशन। बी से सी तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करो, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़ और है जो पीछे हमने ये किया है ये क्वेश्चन। अगर इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें 0 से लेकर 40 तक डिस्टेंस कवर कितना हुआ है ये फाइंड आउट करना है। 0 से लेके 40 इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 0 से लेकर 40 का मतलब ये पूरा ही ग्राफ कंसीडर होगा, क्योंकि T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, इसमें कौन सी फिगर बन रही है? ये पूरा ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें हाइट तो ये दी हुई है, या फिर इसका सिंपल सा तरीका ये है, ये हम निकाल चुके हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका हमने कितना डिस्टेंस निकाला, एरिया कितना निकाला, ये आया था 300। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 करके ये 600 बनेगा। तो 600 मीटर्स मीन्स 0 से लेकर 40 तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? ये जो ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस विल बी 600 मीटर्स। तो ये ध्यान रखना, मतलब जहाँ से जहाँ तक का पूछा है वहीं का हम कंसीडर करते हैं। 0 से 20 पूछा है तो निकाल सकते हैं, 0 से 30 पूछा है तो भी निकाल सकते हैं, 0 से 40 पूछा है तो भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो 0 से 30 पूछ लिया, ध्यान देना इस बात पर कि 0 से 30 का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो 0 तो यही रहेगा, 30 के ऊपर हमें कैसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, 30 के ऊपर। ठीक है, और एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब फिगर कौन सी बनी?
दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये पूरी फिगर बन गई। इस फिगर को अगर हम अलग से बनाएं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बना और एक ये ऐसे बना। ठीक है, अब ये तो बड़ी अजीब सी फिगर बन गई भाई। इसका क्या किया जाए? जैसे ये ओ ए बी, बी तो है इसमें ऑलरेडी, ई एफ ले लेते हैं या डी ई ले लेते हैं, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, ये हमने ले लिया। तो अब ये तो ना, इसमें ना तो ये ट्रायंगल है पूरा, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रेपीजियम है। तो क्या किया जाए? तो ऐसी फिगर्स को ना हम डिवाइड कर लेते हैं, 2-3 छोटी छोटी फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसको डिवाइड करके एरिया निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ, जो कि पहले से ही बना हुआ है। ये जो फिगर मैंने बनाई है ये वाली, वो यही वाली फिगर है, तो मैं समझाने के लिए अलग से बनाई है। ठीक है, ये 0 से 20 है, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 20 लिख देते हैं। ये 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है। और यहाँ पर अगर ये बनाएंगे 10, 20, 30, ये 30 है। ठीक है, ये 20 है, ये नीचे कहीं 10 है। तो इस फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने जैसे पहले परपेंडिकुलर तो बना ही हुआ है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल जिसका एरिया हम निकाल चुके हैं, तो इसका एरिया तो आ गया 300, हम निकाल चुके हैं 300। ठीक है, इसका एरिया। अब ये फिगर कौन सी बनी? ये फिगर बन गई ट्रेपीजियम। अब ये तो ट्रेपीजियम है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये नॉन पैरेलल्स हैं। तो अब इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या होता है? हाइट ये हो जाएगी 20 और 30 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 का। तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी इसकी 10। ठीक है, अब ये ट्रेपीजियम कंसीडर कर रहे हैं, हाइट 10 हो गई। और जो ये पैरेलल साइड्स हैं ये कितनी है? इसका कितना मेजरमेंट है भाई? ये हो जाएगा 20, ये 20 है। और इसका कितना है? ये 30 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 + 30, 20 + 30 इंटू हाइट, हाइट 10 है। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना, तो टोटल फिगर का हमें एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा 0 से 30 तक का कितना डिस्टेंस हुआ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ये बता रहा था, जैसे अब यही है, इसमें अगर पूछा जाए कि हमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ वो बताओ। अब मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ये आता है 0 से 10 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, या फिर ये जो OA वाला पोर्शन है इसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो डिस्टेंस कवर क्या आ जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बेस इसका इतना हो जाएगा 10, और हाइट कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं रफली तुम्हें समझा रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लेना अपने आप। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 10 से 40 तक, 10 सेकंड से 40 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये फाइंड आउट करना है। तो 10 के ऊपर हम बना चुके हैं परपेंडिकुलर, 40 के ऊपर बना दो। ठीक है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगेन कौन सी फिगर बनी? ये बीच वाली फिगर बन गई, ये स्क्वायर बन गया। तो इसका एरिया निकाल लो, वहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पर साइड क्या है? ये कितना है? ये 30 है। ठीक है, दिस इज़ 30। और ये कितना है? 10 से लेकर 40 तक, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? ये भी 30 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 40 है, तो 40 - 10 कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 30। तो 30 इंटू 30 कर देना, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 से लेकर 40 भी आ सकता है। अगर 0 से 40 आएगा तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो
0 से लेकर 40 तक, एक साइड ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आ सकता है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो जैसे मैंने अभी बताया। तो किसी भी तरह की फिगर आएगी तो डरना मत उसको देखकर। ये है